हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप एट हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है। सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं आज का हमारा टॉप एट काउंट। द प्रेडेटर एक एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म है जो मशहूर प्रेडेटर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म है। कहानी शुरू होती है एक एलियन प्रीडेटर के पृथ्वी पर क्रैश लैंड करने से। अमेरिकी स्नाइपर क्विन मैकेना इस एलियन का सामना करता है और इसके सबूत सरकार को भेज देता है, लेकिन उसे पागल घोषित करके साइडलाइन कर दिया जाता है। उधर वैज्ञानिक कैसी ब्रैकेट को प्रीडेटर का अध्ययन करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि असली खतरा एक अपग्रेडेड प्रीडेटर है जो पहले वाले से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है। क्विन अपने बेटे और कुछ सैनिकों के साथ मिलकर इस एलियन से लड़ने की तैयारी करता है। फिल्म में एक्शन और एलियन तकनीक दिखाने की कोशिश की गई है, फिर भी फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए फिल्म में थ्रिल और एंटरटेनमेंट मौजूद है। ड्राइव एंग्री एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में है निकोलस केज। कहानी शुरू होती है मिल्टन नाम के एक आदमी से जो नर्क से भागकर धरती पर आता है। उसका मकसद है अपनी मरी हुई बेटी की बेटी यानी अपनी पोती को बचाना, जिसे एक शैतानी कल्ट का लीडर जोना किंग बलि देने वाला है। मिल्टन के पास एक जादुई गन होती है जिससे वो दुश्मनों से लड़ता है। उसके साथ होती है पाइपर, जो एक निडर लड़की है और मिल्टन की इस खतरनाक यात्रा में उसका साथ देती है। मिल्टन का पीछा करता है द अकाउंटेंट, जो नर्क से आया है उसे वापस ले जाने। फिल्म में भरपूर एक्शन, कार चेज और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं। रोबोकॉप टू थॉरसन एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो 1997 की क्लासिक रोबोकॉप का रीमेक है। फिल्म की कहानी निकट भविष्य के अमेरिका की है, जहां टेक्नोलॉजी और रोबोटिक सिस्टम का बोलबाला है। जब ईमानदार पुलिस अफसर एलेक्स मर्फी एक क्रूर बम ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हो जाता है, तो मल्टीनेशनल कंपनी ओमनीकॉर्प उसे बचाने के लिए उसके शरीर को रोबोट के साथ जोड़ देती है और वह बन जाता है रोबोकॉप। अब मर्फी एक हाईटेक साइबोर्ग है जो अपराधियों का सामना करता है, लेकिन साथ ही अपने इंसानी जज्बात और यादों से भी जूझता है। वह खुद से और सिस्टम से सवाल करता है कि क्या वह अब भी इंसान है या सिर्फ एक मशीन। एक्शन, वीएफएक्स और इमोशनल टच के साथ फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। रैम्बो लास्ट ब्लड जो नई सुनी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें जे अपने आखिरी मिशन पर निकलता है। रैम्बो अब एक शांत जीवन जी रहा है और एक फार्म हाउस में अपनी भतीजी गैब्रिएला और उसकी दादी के साथ रहता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब गैब्रिएला मेक्सिको जाकर अपने असली पिता से मिलने की कोशिश करती है और वहां मानव तस्करों के गिरोह द्वारा किडनैप कर ली जाती है। रैम्बो को जब इस बात का पता चलता है तो वह पुरानी ताकत और गुस्से के साथ दुश्मनों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। फिल्म में रैम्बो की बदले की कहानी बेहद खतरनाक और खूनी तरीके से दिखाई गई है। आखिरी आधे घंटे में जबरदस्त एक्शन और ट्रैप्स की भरमार है। यह फिल्म एक इमोशनल और एक्शन से भरी फाइनल चैप्टर है रैम्बो की जिंदगी का, जो पुराने फैंस के लिए एक तीखा। जॉन विक एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक पूर्व हिटमैन की कहानी दिखाती है। जॉन विक अपनी पत्नी की मौत के बाद एक शांत जीवन जी रहा होता है। उसकी पत्नी मरने से पहले उसे एक पपी डॉग गिफ्ट में देती है जो उसकी आखिरी याद होती है। लेकिन कुछ रूसी गैंगस्टर उसके घर में घुसकर उसकी कार चुरा लेते हैं और उसके डॉग को मार डालते हैं। यही घटना जॉन को फिर से हिंसक दुनिया में खींच लाती है। जॉन विक अब बदला लेने निकलता है और एक एक करके अपने दुश्मनों को खत्म करता है। फिल्म में शानदार गन फाइट्स, स्टाइलिश एक्शन और इमोशनल बैक स्टोरी दिखाई गई है। यह फिल्म दर्शकों को जॉन विक के गुस्से और दर्द से जोड़ देती है। कीनू रीव्स का परफॉर्मेंस और एक्शन सीन्स फिल्म को खास बनाते हैं। यह मूवी एक क्लासिक रिवेंज थ्रिलर है जो दिल को छू जाती है। डेडपूल एक एक्शन और कॉमेडी से भरपूर सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर पर आधारित है। कहानी है वेड विल्सन की, जो एक पूर्व स्पेल फोर्स ऑपरेटिव है और अब एक मर्केनरी भाड़े का हत्यारा बन चुका है। उसे कैंसर हो जाता है और इलाज के लिए वह एक गुप्त प्रयोग में हिस्सा लेता है जिससे उसकी बॉडी सुपर हीलिंग पावर पा जाती है,
लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। वह खुद को डेडपूल नाम देता है और अपनी पुरानी जिंदगी और गर्लफ्रेंड वेनेसा से फिर से जुड़ने की कोशिश करता है। डेडपूल का अंदाज बाकी सुपर हीरोज से अलग है। वह चौथी दीवार तोड़ता है, ऑडियंस से बात करता है, गालियां देता है और अपने अनोखे ह्यूमर से सभी को हंसाता है। फिल्म में एक्शन, कॉमेडी और इमोशन का जबरदस्त मेल है, जो इसे बेहद खास बनाता है। डाई हार्ड एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में है ब्रूस विलिस, जो न्यूयॉर्क पुलिस ऑफिसर जॉन मैकक्लेन का किरदार निभाते हैं। कहानी शुरू होती है जब जॉन क्रिसमस के मौके पर अपनी पत्नी होली से मिलने लॉस एंजेलिस आता है। उसकी पत्नी एक बड़ी कंपनी में काम करती है और उसी की बिल्डिंग नाकातोमी प्लाजा में एक पार्टी चल रही होती है। तभी कुछ आतंकवादी बिल्डिंग पर कब्जा कर लेते हैं, जिनका लीडर हैंस ग्रूबर एलन रिकमैन होता है। इनका मकसद कंपनी के वॉल्ट से करोड़ों डॉलर चुराना होता है, लेकिन जॉन, जो छिपा हुआ होता है, अकेले ही इनसे लड़ता है। बिना किसी मदद के वह एक एक करके सभी आतंकियों को मारता है और आखिर में अपनी पत्नी को बचा लेता है। फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी, शानदार एक्शन और डायलॉग्स इसे अब तक की सबसे बेहतरीन एक्शन फिल्मों में से एक बनाते हैं। ग्लैडिएटर एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें रसल क्रो ने मैक्सिम्स का किरदार निभाया है। मैक्सिम्स एक बहादुर रोमन जनरल होता है जिसे सम्राट मार्क्स ऑरेलियस अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। लेकिन सम्राट का लालची बेटा कोमोर्स अपने पिता की हत्या कर देता है और सत्ता हथिया लेता है। वह मैक्सिम्स को धोखे से गिरफ्तार करवा देता है और उसके परिवार को भी मरवा देता है। मैक्सिम्स किसी तरह से बचकर एक गुलाम बन जाता है और फिर ग्लैडिएटर की तरह कोलोसियम में लड़ाई करता है। उसकी बहादुरी और जीतों से वह रोम के लोगों में लोकप्रिय हो जाता है। अंत में वह कॉमोडस से लड़ता है और अपनी मौत से पहले उसे हराकर अपने परिवार और सम्राट की आत्मा को न्याय दिलाता है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशन और रोम की ऐतिहासिक झलक देखने को मिलती है। टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे एक जबरदस्त साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसमें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर मुख्य भूमिका में है। कहानी भविष्य से आए दो टर्मिनेटरों पर आधारित है, एक अच्छा T-800 और एक खतरनाक T-800 को भेजा जाता है 10 साल के लड़के जॉन कॉनर की सुरक्षा के लिए, जो भविष्य में मानव जाति का नेता बनेगा। वहीं T-1000 उसे मारने के लिए भेजा जाता है। जॉन और T-800 अपनी मां सारा कॉनर के साथ मिलकर स्काईनेट नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनने से रोकने की कोशिश करते हैं, जो भविष्य में परमाणु युद्ध की शुरुआत करेगा। फिल्म में शानदार एक्शन, इमोशंस और तकनीकी दृश्य देखने को मिलते हैं। द मैट्रिक्स एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसमें मुख्य भूमिका में कीनू रीव्स हैं। कहानी थॉमस एंडरसन उर्फ नियो की है, जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और डबल लाइफ जीता है हैकर के रूप में। एक दिन उसे मॉर्फियस और ट्रिनिटी नाम के रहस्यमय लोग मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि असली दुनिया एक भ्रम टर्मिनेटर 2 जज मैट्रिक्स है जिसे मशीनों ने बनाया है और इंसान बस उनके गुलाम हैं। नियो को चुना गया है द वन बनने के लिए, जो इंसानों को इस धोखे की दुनिया से आजाद करेगा। नियो धीरे धीरे अपनी शक्ति पहचानता है और सिस्टम के खिलाफ लड़ता है, खासकर खतरनाक एजेंट स्मिथ से। फिल्म में गहरे दार्शनिक विचार, शानदार एक्शन सीन और वीएफएक्स हैं। ये फिल्म तकनीक, स्वतंत्रता और वास्तविकता के सवाल उठाती है। द मैट्रिक्स आइकॉनिक फिल्म है जिसने सिनेमा को नई दिशा दी।